जरा गौर से सुनिए। लाखों लोग रोज लेट उठते हैं, भाग दौड़ में दांतों को ब्रश करने से पहले ही दिल धड़कने लगता है। वे दिन की शुरुआत नहीं करते, उससे भागते हैं। यहीं पर है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की असफलता छिपी हुई है। जो दिन अव्यवस्थित शुरू करता है, उसकी जिंदगी भी बेढंगी ही रह जाती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, सूरज से पहले उठने वाले समय से आगे जीते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। सुबह के शुरुआती घंटों में जब दुनिया सो रही होती है और सन्नाटा छाया होता है, कुछ अद्भुत होता है। इस पल में सूरज के रंग आसमान में फैलने से पहले एक ऐसी समझ मिलती है जो और किसी वक्त नहीं मिल पाती। ज्यादातर लोग इस अनुभव से वंचित रह जाते हैं। वे या तो सोने में मस्त रहते हैं या फिर समय के साथ होड़ में रोजमर्रा के कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन जो कम लोग सूरज से पहले जागते हैं, वे सूक्ष्म को देख पाते हैं। वे वो सुनते हैं जिसे दूसरे नजरअंदाज करते हैं। शोर के बीच वो एक अनसुनी आवाज सुनते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ आत्मानुशासन नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सच्चे स्व तक पहुंचने का द्वार है। ये गहन चिंतन, स्पष्ट सोच और अपने भीतर दबे हुए उद्देश्य से जुड़ने का न्योता है। कितनी बार आपने अपनी जिंदगी के मकसद पर सवाल उठाया है? कितनी बार आपको लगा है कि आपके दिन एक जैसे हैं, आपके लक्ष्य धुंधले हैं, आप बिना किसी दिशा के चल रहे हैं? और कितनी बार आप बिना सोचे समझे उठे, रेडियो चालू किया, अखबार उठाया और खुद पर विचार करने से पहले ही दुनिया की मांगों को पूरा करने लगे? यहीं पर वो खामोशी से काम करने वाली गलती है जो ज्यादातर लोगों को निगल जाती है। वे प्रतिक्रिया में जीते हैं, उद्देश्य में नहीं। लेकिन जब आप दिन के साथ ही जागते हैं तो कुछ बदल जाता है। बाहरी उत्तेजनाओं के अभाव में आप अपनी आंतरिक आवाज सुन पाते हैं। एक आवाज जो हमेशा से रही है, पर शायद ही कभी सुनी जाती है। मैंने खुद इसे अनुभव किया है बार बार। ऐसे ही एक मौके पर अमेरिका के दक्षिण में एक ठंडी रात में मैंने वो लिखा जो मेरी पहली किताब का मुख्य हिस्सा बना। जब सभी सो रहे थे, मैं एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से लैंप की रोशनी में, ठंड से कांपते हाथों से, पर दिमाग में स्पष्टता की आग जलाकर लिख रहा था। हर शब्द मेरी आत्मा की गहराई से निकल रहा था, जैसे मेरा एक हिस्सा, मेरा सबसे सच्चा हिस्सा, आखिरकार खुद को व्यक्त करने के लिए आजाद हो गया था। ये स्पष्टता यूं ही नहीं मिलती, ये शांति से मिलती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और थोड़े समय के लिए भी दुनिया के शोर से दूर हो जाते हैं, आप ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं जहां विचार तेज होते हैं, अंतर्ज्ञान मजबूत होता है और फैसले सटीक बनते हैं। इसीलिए इतिहास के कई महान लोगों में ये आदत थी। सम्राट दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस अपने विचारों का परीक्षण और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए लिखकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जागते ही साधारण पर प्रभावशाली सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल जिन्होंने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि एक राष्ट्र के भाग्य को भी तराशा। ये लोग संयोग से सुबह जल्दी नहीं उठते थे। वे जानते थे कि उस पवित्र समय में वे अपने ही मालिक होते थे। कोई उन पर दबाव नहीं डालता था, कोई उनसे कुछ नहीं मांगता था। और इसी आजादी में है सच्ची रचनात्मक शक्ति। क्या आपने कभी जागते ही लिखने की कोशिश की है? दूसरों के लिए संदेश नहीं, कामों की सूची नहीं, बल्कि विचार, चिंतन, ईमानदार सवाल। क्या आपने दिन की शुरुआत से पहले 5 मिनट तक पूरी तरह खामोशी में बैठकर अपने दिमाग में आने वाले विचारों को देखा है? क्या आपने सुबह के आसमान को निहारा है और खुद से पूछा है, आज मेरे लिए वाकई क्या मायने रखता है? शायद आपने ऐसा कभी नहीं किया और इसीलिए आपका मन भ्रमित है, आपका जीवन भारी है, आपके फैसले खोखले हैं। स्पष्टता कोई उपहार नहीं है, ये एक उपलब्धि है और ये सुबह में छिपी है। सुबह जल्दी उठना कई लोगों के लिए बलिदान लगता है, पर जो इसका महत्व समझते हैं उनके लिए ये एक सौभाग्य है। ये उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने जैसा है जहां सब कुछ प्रकट होता है। आपको घंटों की जरूरत नहीं है, इरादे की जरूरत है। अपने आप से 10 मिनट का सच्चा जुड़ाव 10 दिन की भागम भाग से ज्यादा कीमती हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये
समय की बर्बादी है तो खुद से पूछिए, आप कितना समय गलत फैसले लेकर, बिना जाने समझे काम करके घूमते फिरते गंवा चुके हैं। इस खामोशी के समय में, जब दुनिया अभी भी आंखें नहीं खोलती, आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं, अपनी राह तय कर सकते हैं, क्योंकि वहां बिना किसी विक्षेप के आप अपने आप से मिलते हैं। आप याद करते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आप कौन बनना चाहते हैं, और ये सब क्यों मायने रखता है। और ये मत सोचिए कि इसके लिए किसी खास प्रतिभा की जरूरत है। लियोनार्डो दा विंची महान प्रतिभा के तौर पर पहचाने जाने से पहले एक अथक जिज्ञासु थे, जो दुनिया को और ध्यान से देखने के लिए सबसे पहले उठते थे। आइजैक न्यूटन, जिन्होंने विज्ञान में क्रांति ला दी, ब्रह्मांड की गति को समझने के लिए इसी खामोशी की तलाश करते थे। शायद आप दुनिया को नहीं बदलना चाहते, पर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो कल जब सब कुछ अभी भी अंधेरा हो, कोशिश करिए। घड़ी जल्दी में मत देखिए, काम पर भागने की जल्दी मत करिए। बस बैठ जाइए, लिखिए, सोचिए, सांस लीजिए, सवाल कीजिए। ये अपने लिए कीजिए, क्योंकि ये वो समय है जब कोई आपसे कुछ नहीं मांगता, और यही वो समय है जब आपके पास सब कुछ है जो मायने रखता है उसे खोजने के लिए। और अगर आप एक हफ्ते या एक महीने तक ये क्रम दोहराने का वादा करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर। और यही एकमात्र ऐसा बदलाव है जो वाकई कायम रहता है। अनुशासन, यही शब्द उन लोगों को अलग करता है जो चाहते हैं और जो करते हैं। कई लोग प्रेरणा को दृढ़ संकल्प से भ्रमित करते हैं, जैसे कि किसी असाधारण जीवन का निर्माण करने के लिए उत्साह पर निर्भर रहना ही काफी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन पलों में आप प्रेरित महसूस करते हैं, वे कम होते हैं। भाग्य का निर्माण उन भावनात्मक उभारों से नहीं, बल्कि उन खामोशी भरे पलों से होता है जब आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए, चाहे आपको मन न भी करे। और सुबह जल्दी उठने से बढ़कर कुछ भी इस क्षमता की परीक्षा नहीं लेता। सूरज से पहले उठना सिर्फ समय की पाबंदी नहीं है, बल्कि आंतरिक आदेश का एक खामोशी भरा ऐलान है। जब आप बाकी दुनिया के सोते हुए बिस्तर से उठने का चुनाव करते हैं, आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं अपने थकान से ऊपर हूं, मैं अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा मजबूत हूं। ये मामूली सा काम रोज दोहराया जाता है, आपके अंदर कुछ गहरा तराशता है। ये विश्वास कि आप भरोसेमंद हैं, और खुद पर भरोसा ही सच्ची आजादी का आधार है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग ऐसे बदलावों का वादा क्यों करते हैं जो कभी होते ही नहीं? कितनी बार आपने कहा है, सोमवार से शुरू करूंगा, कल बदल जाऊंगा, और आखिर में सब कुछ वही का वही रहा। ये इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं या असमर्थ हैं, ये इसलिए है क्योंकि आप अभी भी सही एहसास के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अनुशासन भावनाओं से समझौता नहीं करता, ये इजाजत नहीं मांगता, ये बस काम करता है। और ये मैंने सबसे मुश्किल तरीके से सीखा। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब सब कुछ टूटता हुआ लग रहा था। आर्थिक तंगी, कर्जे का बोझ और कोई उम्मीद नहीं। आगे बढ़ने की इच्छा लगभग न के बराबर थी। लेकिन प्रेरणा के आने का इंतजार करने के बजाय मैंने खुद से एक समझौता किया। हर रोज सूरज निकलने से पहले मैं उठूंगा, 1 घंटे तक लिखूंगा और अपने लक्ष्यों की समीक्षा करूंगा। पहले कुछ दिनों तक ये बेकार सा लग रहा था, लेकिन समय के साथ इस दिनचर्या ने मुझ में कुछ नया बनाना शुरू कर दिया। मैंने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखना शुरू किया जो अपने वादे निभाता है, और इसने सब कुछ बदल दिया। अलेक्जेंडर हैमिल्टन का उदाहरण देखिए, एक नामचीन अनाथ, बिना संपत्ति के, बिना किसी रिश्ते के, पर एक आदत के साथ वे हर रोज दुनिया से पहले उठते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, अपनी सोच को बनाते थे। उस युवा के खामोशी भरे अनुशासन ने अमेरिकी इतिहास के सबसे महान वास्तुकारों में से एक को बनाया। उसे किस्मत नहीं, दिनचर्या मिली थी, और अनुशासन सख्ती नहीं है। ये वो चाबी है जो आपके जीवन को गति देती है, तब भी जब आपकी भावनाएं रुको कहें। कैथरीन द ग्रेट ने एक साम्राज्य पर राज किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद पर राज किया। वे एक निश्चित समय पर उठती थीं, अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करती थीं, अपना समय निर्धारित करती थीं,
वे समझती थीं कि नेतृत्व आत्म प्रबंधन से शुरू होता है। बाहरी साम्राज्य हमेशा आंतरिक साम्राज्य का प्रतिबिंब होता है। आप सोच सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं हर दिन ये क्रम नहीं निभा पाऊं? जवाब सादा है, कोई भी हर वक्त नहीं निभा पाता, लेकिन अनुशासन पूर्णता नहीं है, दृढ़ता है। ज्यादा दिन करना, जितना नहीं करना। गिरना और उठना हमेशा एक ही समय पर, हमेशा एक ही इरादे से। और भले ही शुरुआत मुश्किल हो, आदत दर्द को शक्ति में बदल देती है। दिन बीतने के साथ आपका शरीर समझने लगता है, आपका मन सहयोग करने लगता है और आपकी पहचान बदलने लगती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बनते हैं जो कोशिश करता है, किसी ऐसे व्यक्ति में जो है। महान मूर्तिकार एंटोनियो कानोवा अपने काम की शुरुआत सुबह के शुरुआती घंटों में करते थे, जब सब कुछ शांत होता था। उनके हाथ सटीकता से संगमरमर को तराशते थे, पर कम ही लोगों को पता था कि उनकी असली कृति मूर्ति नहीं, वे खुद थे। बार बार करने से उनकी कला निखरती थी और अनुशासन उनकी विरासत का निर्माण करता था। और आप क्या बना रहे हैं? अनुशासन इच्छा से नहीं, निर्णय से पैदा होता है, और इसे सुबह की खामोशी में रोज प्रशिक्षित किया जाता है। जब आप बिस्तर के आराम का विरोध करते हैं और जिम्मेदारी का बोझ उठाते हैं, जब आप थके हुए होने पर भी, अच्छी नींद ना आने पर भी, यहां तक कि पता न होने पर भी उठने का फैसला करते हैं। ये काम चाहे जितना भी आसान लगे, आपकी नई मानसिक संरचना की पहली ईंट है। हर सुबह जब आप अलार्म को हरा देते हैं, आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि यहां कमान आपकी है, और ये आंतरिक अधिकार जीवन के सभी क्षेत्रों में फैलता है। आप बेहतर खाना शुरू करते हैं, दृढ़ता से संवाद करते हैं, उद्देश्य के साथ काम करते हैं और स्पष्टता से सोचते हैं, क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जो आदमी सुबह अनुशासित होता है, वो पूरे दिन पर राज करता है। और यहां एक चुनौती है, अगले 10 दिनों तक 30 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। काम करने के लिए नहीं, बल्कि चुपचाप बैठने, कुछ ऐसा पढ़ने के लिए जो आपके विचारों को ऊंचा उठाए, जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में लिखने के लिए। इस समय का इस्तेमाल दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए करें। 10 दिनों के बाद देखिए कि आपका मनोबल, आपकी समझ, आपकी आंतरिक शक्ति कैसी है। ये जादू नहीं है, ये अनुशासन है, और अनुशासन सबसे शक्तिशाली निर्माता है। ये आदतें पहचान और भाग्य बनाता है, क्योंकि आखिरकार जीवन उनको पुरस्कृत नहीं करता जो चाहते हैं, जो करते हैं उनको पुरस्कृत करता है। और काम करना एक साधारण काम से शुरू होता है, हर रोज उस समय जब कोई देख नहीं रहा होता, वो समय जब केवल वचनबद्ध लोग खड़े होते हैं, वो समय जब महान लोग अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं, वो समय जब आप अपने बहाने से बढ़कर बनने का चुनाव करते हैं। और ये चुनाव शुरू होता है सुबह होते ही। सुबह जल्दी उठना सिर्फ नींद से जीतना नहीं है, खुद से जीतना है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब बाहर सब कुछ अंधेरा हो, तब बिस्तर से उठना कोई आम काम नहीं है। ये खुद को पार करने का रोजमर्रा का अभ्यास है। ये आपकी बढ़ने की इच्छा और आराम में रहने की इच्छा के बीच एक प्रतीकात्मक लड़ाई है। और इस खामोशी भरी लड़ाई में बिना दर्शकों के, बिना तालियों के लचीलापन पैदा होता है। वो आंतरिक शक्ति जो चिल्लाती नहीं पर बनी रहती है, जिसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, पर कभी हार नहीं मानती। ज्यादातर लोग बिना चोट पहुंचाए बढ़ना चाहते हैं। आरामदायक सुबह, आरामदायक आदतों, उचित बहाने छोड़े बिना वे असाधारण परिणाम चाहते हैं। पर आग के बिना लोहा नहीं बनता और दर्द के बिना चरित्र नहीं बनता। सुबह जल्दी उठना दिन के पहले ही मिनट में असुविधा चुनना है, और ये सजा नहीं, प्रशिक्षण है, जीवन के लिए प्रशिक्षण। आपको ये अतिशयोक्ति लग सकती है, पर मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपकी बिस्तर ने आपको हराया है। आपने टालने से, आदर्श समय का इंतजार करने से, थकान के आगे झुकने से कितने मौके गंवाए हैं। हर बार जब आप तत्काल आराम को अपनाते हैं, आप अपनी आत्मा की मांसपेशियों को कमजोर कर रहे होते हैं। और जीवन अपनी सारी अनिश्चितता के साथ कमजोरों को नहीं बख्शता। इसे तैयारी की जरूरत होती है, और तैयारी सुबह की खामोशी में शुरू होती है। मुझे उस समय की याद आती है जब मैं खुद परिस्थितियों से लगभग हार गया,
था। मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहा था। महीने के खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और नाकामी का बोझ मेरे कंधों पर था। मेरा आत्मविश्वास टूट गया था। लेकिन उन सुबहों में से एक सुबह मैं सूरज से पहले उठा, बिस्तर के किनारे बैठा और एक कागज के टुकड़े पर लिखा, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूं। ये वाक्य मेरी समस्याओं के सामने कमजोर लग रहा था, लेकिन उस पल में यही सब कुछ था जो मेरे पास था और मैंने ये हर रोज दोहराया। भले ही ये बेकार लग रहा था, भले ही कुछ नहीं बदल रहा था, जब तक कि एक दिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे आसपास की दुनिया नहीं, मैं बदल गया हूं। मेरा मन मजबूत हुआ था, मेरी उम्मीद जिंदा थी, मेरी ताकत मौजूद थी। यही बात बहुत लोग नहीं समझते हैं। लचीलापन महान पलों में नहीं, रोज की छोटी जीतों में पलता है। जब आप ठंड में उठते हैं, भले ही शरीर विरोध करे। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, भले ही कोई पूछे नहीं। जब आप वो चुनते हैं जो मजबूत करता है, जो आराम देता है नहीं। ये खामोशी भरी स्थिरता धीरे धीरे आपको अडिग बना देती है। बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में सोचिए। एक बच्चे के तौर पर वे केवल पढ़ने के लिए अंधेरे में किलोमीटर तक पैदल चलते थे। कोई आराम नहीं, कोई वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं, लेकिन इच्छा थी, निर्णय था। और यही अनुशासन रोज दोहराया जाता है, जिसने उनके समय के सबसे महान शैक्षिक नेताओं में से एक को बनाया। उन्होंने हालात के बेहतर होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने ठीक उसी चीज का सामना करके ताकत बनाई जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। और ये ताकत, ये दृढ़ता जो कई लोगों के लिए असंभव लगती है, आपके अंदर है। पर यह तभी जागेगी जब आप असुविधा से भागना बंद कर देंगे। गर्म बिस्तर, मुलायम तकिया, लंबी नींद, ये सब आराम से ज्यादा है। ये एक चुनाव है, अपनी प्रगति को टालने का चुनाव, अनिश्चित जीवन जीने का चुनाव। और जब आप तत्काल राहत चुनते हैं, तो आप उस मजबूती को छोड़ देते हैं जो केवल त्याग ही बना सकता है। एबिगेल एडम्स, जॉन एडम्स की पत्नी, युद्ध, कमी, अकेलेपन का सामना करती थी, लेकिन वे सुबह जल्दी उठने का चुनाव करती थी। गहरे पत्र लिखती थीं, राजनीति पर विचार करती थीं, बौद्धिक रूप से तैयार रहती थीं, जबकि दूसरे सो रहे होते थे। उनकी ताकत किसी खास स्थान से नहीं आई, उनकी दिनचर्या से आई। वे पैदा नहीं हुई थीं, उन्होंने खुद को प्रशिक्षित किया था। यही संभावना आपके पास भी है, खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए जो विरोध करता है, जो मुश्किलों के पहले संकेत पर टूटता नहीं है, जो अस्वीकृति, आलोचना, विफलता के सामने नहीं टूटता। और पहला प्रशिक्षण हर रोज सबसे मुश्किल समय पर होता है, जब आपका शरीर 5 मिनट और मांगता है और आपके दिमाग को याद दिलाने की जरूरत होती है कि कमान किसके हाथ में है। और भले ही सब कुछ बहुत भारी लगे, भले ही थकान असहनीय हो, याद रखिए, आपके उठने का तथ्य ही एक जीत है। हर सुबह को पार करना ये एक खामोशी भरा ऐलान है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये आंतरिक मजबूती, ये लचीलापन कोई चीज नहीं जो खरीदी जा सके। ये वो चीज है जिसे हासिल किया जाता है। ये वो चीज है जिसके आप हकदार हैं। और अगर आपको इस पर शक है तो कोशिश करिए। अगले 5 दिनों तक सुबह जल्दी उठिए और उनमें से हर दिन कुछ ऐसा करने का चुनाव कीजिए जो आपको चुनौती दे। ये कोई जटिल पुस्तक पढ़ना, व्यायाम करना, असहज चिंतन करना या कोई आदत हो सकती है जिससे आप बचते रहे हैं। और देखिए कि कैसे दिन प्रतिदिन आप खुद को दूसरे तरीके से देखने लगते हैं, क्योंकि लचीले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे खुद पर शक करना बंद कर देते हैं। उन्हें बाहरी गारंटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अपने अंदर यह आत्मविश्वास रखते हैं कि वे पार कर सकते हैं, और जो पार कर सकते हैं वे जीतते हैं। संयोग से नहीं, दृढ़ता से, पल की ताकत से नहीं, बल्कि खामोशी भरे फैसलों के योग से जो दुनिया के जागने से पहले लिए जाते हैं। ऐसे फैसले जो आप कल सुबह ले सकते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ ज्यादा समय पाना नहीं है, ये दिन की शुरुआत फायदे के साथ करना है, जब मन अभी साफ है, जब दुनिया की फिजूल की बातें अभी आपके विचारों में नहीं आई है। इस जगह पर जब बाहरी शोर नहीं आया है, वही सच्ची उत्पादकता है, वो जो बनाती है, बदलती है, गति देती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उत्पादक होना हर मिनट को कामों से भर देना है,
पर ये केवल क्रिया है। सच्ची उत्पादकता वो है जो मायने रखती है और उसे उपस्थिति, ध्यान और इरादे से करना। और ये क्षमता तभी आती है जब आप दिन की शुरुआत आगे करके करते हैं, पीछे नहीं। जबकि कई लोग कान में घंटी बजने पर उठते हैं, दिनचर्या में फंस जाते हैं, सोचने से पहले ही संदेशों का जवाब देते हैं। कुछ लोग पहले ही खड़े होते हैं, शरीर जागा हुआ, मन व्यवस्थित और आत्मा लक्ष्य पर केंद्रित। ये लोग आग बुझाने में नहीं जीते, वे ईंट दर ईंट बनाते हैं जो वे हासिल करना चाहते हैं। और मैं खुद के अनुभव से ये जानता हूं, जिन वर्षों में मैं उन साक्षात्कारों में लगा रहा जो मेरी सफलता की दर्शन का आधार बने, मुझे एहसास हुआ कि मैं उच्च स्तर का उत्पादन केवल तभी बनाए रख सकता हूं जब मैं सुबह के पहले घंटों को अपने लिए आरक्षित करूं, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी शोर के, बिना किसी विक्षेप के, केवल खामोशी, कड़ी चाय और कागज। और यहीं पलों में, जब शहर अभी सोया हुआ था, सबसे सटीक विचार उभरे। पूरे लेख, अध्याय, पूर्ण समाधान। जो मैं सुबह होते ही 2 घंटे में लिखता था, उसे दोपहर में पूरा करने में पूरा दिन लगता था, जब दुनिया मेरे दिमाग में आ चुकी होती थी। ये प्रदर्शन का अंतर कोई संयोग नहीं है, ये विज्ञान और अभ्यास है। सुबह आपके दिमाग में जल्दबाजी नहीं घुसी होती, आपकी इच्छा शक्ति अक्षुण्ण होती है, आपका मन स्पष्ट होता है, आपका हृदय शांत होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको हर सुबह एक उपहार देता है और आपको उसे लेना है या नजरअंदाज करना। एनी ब्रैडस्ट्रीट को देखिए, जो पहली महिला थीं जिन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों में एक किताब प्रकाशित की। वे अपने कविताएं सुबह जल्दी मोमबत्तियों की रोशनी में लिखती थीं, इससे पहले कि उनका घर जाग जाए, इससे पहले कि मां बनने के कर्तव्यों और घर के कामों में उनका मन लग जाए। जो समय उन्होंने नींद से घटाया, असल में वो समय था जिसे उन्होंने अपनी विरासत में लगाया। उनकी उत्पादकता व्याकुल नहीं थी, केंद्रित थी, इरादों से भरी थी। और इसी तरह सच्ची रचनात्मकता होती है। ब्लेस पास्कल भी इस शक्ति को समझते थे। वे जानते थे कि सबसे बड़े विचार शोर में नहीं, बल्कि सुबह की विचारशील एकांत में आते हैं। उनकी खोजें जल्दबाजी का नतीजा नहीं, गहराई का नतीजा थी। और गहराई के लिए जगह की जरूरत होती है, खामोशी की जरूरत होती है, उपस्थिति की जरूरत होती है। वो सब कुछ जो सुबह देती है, पर बहुत कम लोगों में उसका फायदा उठाने की हिम्मत होती है। क्या आपको कभी ये एहसास हुआ है कि दिन की शुरुआत समय के पीछे भागकर हो और दिन खत्म हो जाए बिना कुछ खास किए? क्या आपने हफ्ते का अंत व्यस्त दिनचर्या से पर खाली आत्मा से किया है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरों की प्राथमिकताओं को अपने से आगे रख रहे हैं, लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं बनाने की जगह। और जब आप हफ्तों, महीनों, वर्षों तक इस तरह जीते हैं, तो आप उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं जो वाकई मायने रखता है। लेकिन जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आप बैठ सकते हैं, योजना बना सकते हैं, सोच सकते हैं, आप सबसे जरूरी काम चुन सकते हैं और उसे पूरे ध्यान से कर सकते हैं। एक पन्ना लिख सकते हैं जो फर्क डालेगा, आराम से किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं, एक ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। और ऐसा करने से सूरज निकलने से पहले ही आप दिन जीत चुके होंगे। जल्दी शुरू होने वाली उत्पादकता का स्वाद अलग होता है, क्योंकि इसमें अव्यवस्था नहीं मिली होती। ये साफ, सटीक, कारगर होती है। ये शांति लाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप तरक्की कर रहे हैं, केवल व्यस्त नहीं। और सबसे अहम, ये परिणाम देती है। हर सुबह छोटी छोटी तरक्की समय के साथ बढ़ती है। सुबह का उगता सूरज नई उम्मीदों का संकेत है, नई शुरुआत का आगाज। कितनी बार हम सोचते हैं कि समय कम है, पर असल में समय तो है, बस हमारी आलस की ओट में छिपा हुआ है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अनुशासन, बस इतना ही काफी है। आधे घंटे पहले उठकर बेकार की बातों, बेमानी की चिंताओं में डूबे बिना अपने दिन की रूपरेखा तैयार कर लीजिए। उत्पादकता भाग्य की बात नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये शुरुआत होती है सुबह के पहले पहर से, जब दुनिया अभी सो रही होती है। बड़े बड़े काम करने के ख्वाब देखना बेकार है अगर दिन की शुरुआत ही लापरवाही से हो। एक कलाकार को अपने काम के लिए जगह
चाहिए एक उद्यमी को विकास के लिए संरचना, एक माता पिता को बच्चों के लिए समय, एक छात्र को पढ़ाई के लिए, एक कर्मचारी को काम के लिए, सबको एक दिशा चाहिए। सुबह का समय है अपना रास्ता खुद तय करने का। दुनिया की भागम भाग से पहले जल्दी उठना एक खाली चेक की तरह है जिस पर आप जो चाहें लिख सकते हैं, रचना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, खुद को निखार सकते हैं, एक नया बीज बो सकते हैं, या फिर इसे यूं ही खो सकते हैं, ज्यादा सोकर, अपने कीमती घंटों को व्यर्थ गंवाकर। सुबह को युद्ध का मैदान बनाने की जरूरत नहीं, न ही आपको तुरंत ही मैराथन दौड़ना है, किसी किताब को लिख डालना है या जीवन के सारे सवालों का जवाब ढूंढना है। बस शुरुआत करनी है, एक मकसद के साथ, जागरूकता के साथ, ध्यान के साथ। हर दिन थोड़ी सी तरक्की, यही बदलने का मंत्र है, क्योंकि जो सुबह उठकर काम करता है उसे दिन भर फल मिलता है। तो कल जब सूरज की पहली किरणें भी न दिखाई दे रही हों, उठ जाइए, कागज और कलम लीजिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी एक बात है जो मैं अभी कर सकता हूं जिससे असल में फर्क पड़ेगा, और उसे कर डालिए। अपनी जिम्मेदारियों के आने से पहले, दुनिया के आपको रोकने से पहले, डिस्ट्रैक्शन के आपको भटकाने से पहले, क्योंकि जो दिन की शुरुआत अपने नियंत्रण में करता है वह दिन का अंत भी अपने नियंत्रण में करता है। अगर यहां तक की बातों में से कुछ भी याद रखने लायक है तो यही है, जो अपनी सुबह को नियंत्रित करता है वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आप कितनी भी बार असफल हुए हों, या आपके लक्ष्य कितने ही दूर क्यों न हों, इरादे से जल्दी उठने का फैसला आपके परिवर्तन का सबसे मजबूत आधार बन सकता है। क्योंकि हर सुबह एक नई शुरुआत है, और हर नई शुरुआत में साफ सोच, अनुशासन, जोश और दिशा के साथ काम करने का मौका होता है। अगर यह सब आपको समझ आया है तो रुकिए मत, अगला कदम आपके सामने है। स्क्रीन पर एक नया वीडियो आएगा और उसमें आप अपनी ज्ञान यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे, एक छोटा पर गहरा कदम खुद से 1% बेहतर बनने के लिए। देखिए, सीखिए, लागू कीजिए और अपना विरासत बनाते रहिए। इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।